कुंभ राशि वालों सावधान हो जाओ, अब खुशियां आपके दरवाजे तक आ चुकी हैं। बस आपको पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को देखना है। इन खुशियों के लिए दरवाजा कैसे खोलना है और इसे कैसे जीवन में वेलकम करना है, सब कुछ आपको समझाएंगे। कुंभ राशि वालों, आप पूरे राशि चक्र की सबसे ज्यादा बुद्धिमान राशि हो। ये हम बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अंदर हर एक राशि का गुण मौजूद है, इसीलिए तो आपकी राशि का जो चिन्ह है वह कुंभ है, घड़ा है। इसका मुख छोटा लगता है लेकिन पेट बड़ा होता है और इस पेट में बहुत कुछ समाया होता है। कुंभ राशि वालों, वैसे ही आपकी शक्ल देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। आप बहुत गहरे हो, आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा तर्क, बहुत सारी बुद्धिमानी और बहुत सारा धैर्य छिपा हुआ है। आपने अपने जीवन में कष्ट बहुत सहे हैं। हमेशा आपने अच्छाई के बदले बुराई देखी है। हमेशा आपने जिन लोगों को सपोर्ट किया है उन्हीं लोगों को अपने खिलाफ खड़े देखा है। लेकिन कुंभ राशि वालों, अब समय है जब सब कुछ बदलने वाला है। आपका डंका बजेगा, आपकी तूती बोलेगी। और सबसे बड़ी बात कि ये केवल इस तरह नहीं होगा कि ग्रह ने कह दिया है, ग्रह शुभ हो गए हैं तो अब हो जाएगा, क्योंकि ग्रह तो शुभ है तो अशुभ भी हैं। लगन में राहु बैठना कोई कम अशुभ नहीं है। द्वितीय भाव में वाणी के और धन के भाव में शनि बैठना कोई कम अशुभ नहीं है। भले ही शुभ हो जाए लेकिन अशुभता भी रहती ही है। जीवन द्विज भाव में चलता है। इन सब से कहीं बढ़कर जो आज हम आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे वह हमारी साधना का बल होगा, हमारी मेहनत, हमारी आध्यात्मिकता और महामाई का आशीर्वाद, उनकी दिव्य अनुभूतियों के द्वारा दिया गया कोई गुप्त सूत्र या ज्ञान होगा जो आपको लड़ने में मदद करेगा, आपको बुलेट प्रूफ बना देगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कार्यक्रम के अंत में कुंभ राशि वालों आपको एक ऐसा सूत्र दे देंगे, एक ऐसा उपाय, टोटका दे देंगे जिसे आपको 2 टुकड़ों में करना है। यदि आपने कर लिया तो केवल 4 घंटों के अंदर अंदर आप इसका रिजल्ट महसूस करेंगे और आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाह, कितना शानदार ज्ञान आपने दे दिया, उपाय दे दिया। और कमेंट में आकर आप हमें धन्यवाद जरूर करेंगे। तो कुंभ राशि वालों, चलिए ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, एक नॉलेज है, इसे आप ध्यान से समझ लो। जैसे कि आपको पता है कि महामाई के दिव्य धाम का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है और काफी हद तक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं, बैलेंस में संतुलित होकर चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धन की कमी और अभाव हमें महसूस हो रहा है। हमारी शक्ति सामर्थ्य तो जितना है उतना हम कर ही रहे हैं, लेकिन यदि आप इस दिव्य संकल्प में शामिल होना चाहते हो, महामाई का घर बनाना चाहते हो, जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो आप वीडियो में दिए गए नंबरों में एक बार फोन करिए। आपको मंदिर की लोकेशन, मंदिर के निर्माण की सही स्थिति और मंदिर का एक ग्रुप बना हुआ है जो केवल और केवल भक्तों के लिए है, माई के भक्तों के लिए है। उस ग्रुप में एंट्री, सब कुछ आपको मिल जाएगी और आप मंदिर के परिवार के बिल्कुल खास सदस्य बन जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, बड़ी ही गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ, भाव के साथ समर्पित होकर यहां आना होगा। केवल आजमाने के लिए कुतर्क के साथ, नकारात्मकता के साथ आना चाहो तो बिल्कुल आने की आवश्यकता नहीं है, और भटक लो उसके बाद आ जाना। कहने का मतलब यह है कि भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, खुली बाहों के साथ स्वागत है महामाई के इस धाम और परिवार में और महामाई की शरण में। लेकिन कुबुद्धियों और कुतर्कों के सवालों का जवाब देने का समय हमारे पास नहीं है और ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप अपनी भक्ति को चरम सीमा तक ले जाना चाहते हो और एक सही दिशा देना चाहते हो तो आपको यह अवसर मिल चुका है। माई के धाम निर्माण, घर निर्माण, गृह निर्माण में सहयोग अवश्य करिए। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मंदिर की लोकेशन, एड्रेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आजमाना है तो जाकर देख लो, क्लिक करो, सीधे मंदिर की लोकेशन तक पहुंचोगे। निर्माण कार्य कहां तक पहुंच गया है सब कुछ आपको पता लगेगा। ग्रुप ज्वाइन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। खैर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रह स्थितियों की। देखो, इस समय की जो ग्रह स्थितियां हैं ये दिव्य हैं, बहुत अच्छी हैं।
दो तीन चीजें हैं जो इस समय आपको महसूस होंगी। पहली चीज, नीरसता। जी हाँ, नीरसता का मतलब यह है कि आपको दुनिया में कोई रस ही महसूस नहीं होगा। पार्टीबाजी करने में रस नहीं होगा, गप्पे हाँकने में रस नहीं होगा, तेज गाड़ी चलाने में रस नहीं आएगा। उल्टी सीधी हरकतें जो दुनिया कर रही है, इसकी उसकी चुगली और इधर उधर की बातें, बहुत सारी फैशनबाजी में और महंगी महंगी चीजें खरीदने में, उल्टी सीधी चीजों में आपको कोई रस ही नहीं आएगा। मतलब कि आपके अंदर आध्यात्मिकता उन्नति शुरुआत हो जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु का बैठना आध्यात्मिक उन्नति का विकास का कारक है। लेकिन ये सारी चीजें होंगी केवल उनके मन में ही जो थोड़ी बहुत भक्ति भाव मन में लेकर घूम रहे हैं। जो केवल और केवल भोग में डूबे हुए हैं, उन्हें तो अभी और भोगना है, उनको कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है। लेकिन जिनके मन में पॉजिटिविटी है, उन्हें दुनिया की व्यसन वाली जो बातें हैं, इनमें गहरी अरुचि उत्पन्न होगी और मन में एक खोज सी शुरू होगी, मन में एक उथल पुथल से शुरू होगी, एक बेचैनी सी रहेगी। कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब ढूंढने की आप कोशिश करोगे। किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा अगले 3 से 5 दिनों में। आप किसी तीर्थ स्थल पर जा सकते हो, मंदिरों में जा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, गहरी भक्ति कर सकते हो। कुछ विशेष प्रकार के सपने इस समय आपको आ सकते हैं। सपनों में आपको देवालय, देवी स्थान, पूजा पाठ करते समय आपको अपने आसपास किसी दिव्य शक्ति के होने का एहसास, और जब आप सो रहे हो तो उस समय आपका ही नाम लेकर आपको कोई पुकार सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है। आपको अपने सिर पर किसी को हाथ फेरते हुए महसूस हो सकता है। आपके पुरखे पूर्वज हंसते हुए आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे सकते हैं। जब आप घर से बाहर निकलोगे किसी कार्य के लिए, तो आपको गाय को अपनी ओर आते हुए दिखाई दे सकती है। किसी पंडित पुजारी का दर्शन हो सकता है, मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं। कुछ शुभ संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं, जिन्हें देखकर आपको एक बार को तुरंत मन में ये आएगा कि हाँ, अब कुछ अच्छा होने वाला है। ये सारी घटनाएं यदि आपके जीवन में घटित होती हैं, कुछ के ऐसा होगा कि घर में पक्षी आ जाएगा, कोई चिड़िया आ जाएगी, थोड़ी देर रुकेगी, ठहरेगी और वापस चली जाएगी। किसी के घर में ऐसा होगा कि बिल्ली बच्चे दे देगी, चिड़िया घोंसला बना लेगी। अगर ऐसा होता है तो ये संकेत यदि आपको दिखाई दे जाते हैं, तो समझ जाइए कि अब भाग्य बदलने वाला है। देवताओं ने आपको चुन लिया है, ग्रहों ने आपको चुन लिया है। अगले 3 से 5 दिनों में आपका फोकस 2 बातों पर रहेगा मेनली। पहला तो यह कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने में और थोड़ा सा दुनियादारी से साइड हो जाने में, मन के चैन और सुकून की तलाश में आपका फोकस रहेगा। दूसरा, अपने अंदर के दुर्गुणों को चुन चुनकर बाहर निकालने में, जैसे कि कहां आप फिजूल खर्ची कर देते हो, कहां आप समय बर्बाद करते हो, कहां आप व्यर्थ में अपनी एनर्जी, ऊर्जा, धन को व्यय कर देते हो। इन चीजों को आप संतुलित करोगे, बैलेंस में लेकर आओगे। ठीक है। कर्जे की समस्या, व्यापार में गिरावट और अधिक खर्चे में सही संतुलन बनाने की कोशिश करोगे और इन समस्याओं से निपटने की पूरी कोशिश आप करोगे नई प्लानिंग के साथ। 3 से 5 दिनों में आपकी मेहनत रंग लानी शुरू करेगी। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। लोग आपके आसपास आपसे कहना शुरू कर देंगे कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है। आपको देखकर थोड़े से सरप्राइज होंगे। नौकरी करने वालों के लिए वातावरण कार्यस्थल पर थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा सूर्य के गोचर के साथ ही। उच्च अधिकारी थोड़े से पॉजिटिव होने लगेंगे, आपसे सहमति जताने लगेंगे, आपके कार्यों से सहमति जताने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी योजनाएं सफल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नौकरी में आपके ऊपर अब तक कोई लांछन नहीं लगा है, अब तक आपके खिलाफ कोई ऐसा आरोप नहीं लगा है जिसमें आप अनजाने में फंस चुके हैं, आपकी भी थोड़ी सी गलती उसमें रही है, तो फिर अगले 8 से 10 दिनों में आप कार्यस्थल पर, नौकरी में अपने मान सम्मान हासिल करोगे, पदोन्नति भी आपको मिल सकती है। डॉक्यूमेंट, दस्तावेजों को आप इस समय संभाल कर रखें, अच्छी तरीके से मैनेज करें। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल विषयों में आप इंटरफियर ना करें। जब तक मांगी ना जाए तब तक सलाह देने की कोशिश ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि आप अपने सम्मान को बचाने के लिए थोड़ा सा अपने आप में कॉन्शियस हो जाएं, रिजर्व हो जाएं, मतलब कि कम बोलें, कम एक्शन लें और अपने ऊपर ज्यादा फोकस करें। बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी हो जाएं थोड़े से, आपका फोकस अंदर की ओर हो जाए, अपने विचारों की शुद्धि में, अपने कर्म की शुद्धि में और अपने जीवन दर्शन को आप सुधारें। इस समय और काल पर आप अपने कुटुंब परिवार में सही तालमेल बैठाने की कोशिश करेंगे। फालतू की बातें नहीं बोलेंगे, जो जरूरी है काम की चीजें हैं केवल उतनी ही बातें आप करेंगे। परिवार में खर्चे को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है। पारिवारिक पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। भाई बहनों से नेगेटिविटी आपको स्पष्ट तौर पर फील होगी, वो सपोर्ट मिलेगा नहीं जिसकी आपको उम्मीद है। कुछ लोग यहाँ पर
ऐसा करेंगे कि वे अपना हिस्सा, अपना शेयर भी देने की कोशिश करेंगे ताकि झंझटबाजी दूर हो जाए, बस मानसिक सुकून मिल जाए। लेकिन ऐसा करना नहीं, क्योंकि आपके किए धरे पर लोग पानी फेर देते हैं। तो आपका यह बड़े दिल वाला कार्य भी आपको लाभ नहीं पहुंचाएगा, उल्टा आपके ऊपर आरोप ही लग जाएंगे। इस अच्छाई में भी बुराई निकल आएगी। किसी के भी लिए जरूरत से ज्यादा सच्चे और अच्छे बनने की कोशिश ना करें। आपकी सादगी, आपकी सच्चाई और अच्छाई ही आपका शत्रु है। कुछ आपके अंदर बहुत बड़ी कमियां भी हैं। सबसे बड़ी कमी आपके अंदर एक ये है कि आप जानते हुए भी समझते हो कि ये व्यक्ति कैसा है, इसने आपके साथ क्या किया है, उसकी गलतियों को इग्नोर कर देते हो। कभी अपनेपन में, कभी मोह में, कभी प्रेम में और कभी लापरवाही में। ये बहुत बड़ी कमी। दूसरा ये कि आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी बन जाते हो, जो नहीं कहने की बातें हैं वो भी कह देते हो। तीसरा, दूसरों की खुशियों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हो और अपने बारे में कम सोचते हो। इस चक्कर में होता यह है कि दूसरे आपकी इस कमजोरी को समझते हैं और आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके संसाधनों को चूस जाते हैं, समाप्त कर देते हैं और आप ठगे हुए से महसूस करते हो। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सबकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये गुण बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज के इस कलयुगी संसार में ये दुर्गुण भी बन जाते हैं। इनकी अधिकता भी अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। हर चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती है। तो आप थोड़ा सा चालाक बन जाइए, थोड़ा सा आप होशियार हो जाइए और लोगों की बातों में छिपी हुए उनके इरादों को समझने की कोशिश करिए। ये बहुत आवश्यक है। इस समय और काल पर आप कोई नई डील कर सकते हो। बिजनेस व्यापार में आपको उन्नति निश्चित तौर पर हासिल होगी। लोन के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो लोन आपको मिल जाएगा। फंडिंग वगैरह मिल जाएगी आसानी से। कहीं से आपका रुका हुआ धन भी आपकी ओर खिंचा चला आएगा। अचानक से बड़े धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो नया घर प्लान कर सकते हैं, नया वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं, विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं, विदेश से आमदनी आने के यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में भी उन्नति के योग है। देखो, जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आप करो, इसमें कोई समस्या नहीं। काम तो करना ही पड़ता है, विश्वास भी करना पड़ता है, कर्जा भी लेना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है। और हम तो ये कहेंगे कि रिस्क ही लेना पड़ता है, रिस्क भी नहीं, रिस्क ही लेना पड़ता है, तभी लोग आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेते समय थोड़ा सा अपने समय को समझ लें, क्योंकि समय समय पर होते हैं समय समय की बात। और राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। जब राम जी का जन्म हुआ तो दिन बड़ा हो गया और जब कृष्ण जी का जन्म हुआ तो रात बड़ी हो गई। तो समय को देखो आपके कैसे समय ने पलटा खाया, फेरबदल हुआ। तो ऐसे ही हम आपसे कहते हैं कि जब भी कुछ बड़ा प्लान करो तो एक बार अपने समय का आकलन जरूर करवा लो, अपनी कुंडली जरूर दिखवा लो, वरना होगा ये कि झटका खा जाओगे। पहले बाद में आओगे अपनी कुंडली लेकर के, गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया, नौकरी छूट गई अब क्या करें, बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया क्या करें, पैसा अटक गया क्या करें, अब गुरुजी क्या करें। गुरुजी ज्योतिषी हैं, साधक हैं, भगवान नहीं है कि तथास्तु बोलेंगे और आपका काम बन गया, चलो आओ। ऐसा नहीं होता है भाई, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है। यहाँ पर प्रैक्टिकल रहोगे तो बचे रहोगे, वरना तो गड़बड़ होते देर नहीं लगेगी। तो बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, प्रेमी जीवन में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमी हो सकती है। नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, छिपे हुए प्रेम संबंध उजागर हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र नीच का है, प्रेम का कारक है। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में थोड़ी बहुत निगेटिविटी ला सकता है। सूर्य की अग्नि का प्रभाव भी शुक्र के ऊपर स्पष्ट तौर पर महसूस होगा, क्योंकि शुक्र से 12वें में सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ पर सूर्य अपनी तीव्र अग्नि प्रचंड वेग से शुक्र को यानी कि प्रेमी जीवन में खटास लाने को बहुत ज्यादा प्रमोट करेगा। तो प्रेमी जीवन में यदि आप हैं, किसी के साथ प्रेम में हैं, तो शक न करें, जरूरत से ज्यादा ना बोलें, व्यक्तिगत दायरे में जरूरत से ज्यादा इंटरफियर ना करें, हावी होने की कोशिश ना करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। बस यही सूत्र है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ प्रेम तत्व की कमी आपको खलेगी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर टेंशन में आप रहेंगे। जीवन साथी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही दिखाएंगे वह आपको अच्छी नहीं लगेगी। इस समय आपका आत्मविश्वास तो बढ़ा रहेगा, मन में तो बहुत सारी चीजें होंगी कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा। कहीं ना कहीं शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार तेज दर्द रहेगा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, शरीर में पित्त बढ़ सकता है यानी पेट में एसिडिटी, अपच और अफरा जैसी समस्या रह सकती है, गैस की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ स्किन पर किसी प्रकार का इंफेक्शन भी हो सकता है। शरीर के निचले भाग में गिरकर चोट लगने के योग हैं, थोड़ा संभल कर चलना है। वाहन आदि तेज गति से न चलाएं, लापरवाही से न चलाएं, रात्रि के समय ट्रैवलिंग करने से बचें। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लोगों के साथ जब आप बात करें, चर्चा करें, लेन देन करें, कुछ भी करें तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, क्योंकि लोग बड़ी चतुराई के साथ आपसे डील करेंगे, आपकी चीजों को यूज करने की कोशिश करेंगे।
तो थोड़ा सा अगर आप चालाकी से डील करेंगे तो बच जाएंगे। ये समय और काल जहां बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठा है, धन लाभ दिलाएगा, योजनाओं में कामयाबी दिलाएगा, बिजनेस व्यवसाय में उन्नति दिलाएगा, नौकरी में भी मान सम्मान दिलाएगा, आत्मविश्वास दिलाएगा, वहीं इस समय और काल पर अचानक से धोखा, दुर्घटना, झगड़ा और मन में जरूरत से ज्यादा विचारों की उथल पुथल भी हो सकती है। ये दिया तले अंधेरा है। अब आप इससे कैसे बचेंगे, प्रश्न ये उठता है। तो इससे बचने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका आपको हम बता देते हैं, प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है, इसे आप ट्राई करके देख लेना। सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने विचार केवल अपने ऊपर केंद्रित करने हैं। दुनिया भाड़ में जाए, आप अपने बारे में सोचो। कोई आपका अपना है, आपके विचार उससे सहमत है, आपसे लेने में उसे आनंद आता है और आपके लिए सच्चा है तो ठीक है। लेकिन यदि लोग आपका दुरुपयोग करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों के पीछे अपने आप को मत दौड़ाओ, मत दुखी हो ऐसे लोगों के लिए। जाने दो जो जाना चाहता है, पकड़ कर मत बैठो, चिपको मत, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, इन्हें आप करिए। आंख बंद करके बैठिए और अपने आज्ञा चक्र, अपनी दोनों आंखों के बीच आपका जो तीसरा नेत्र है, यहां पर ध्यान लगाने की कोशिश करिए। ध्यान लगाने के लिए, ध्यान लगे या ना लगे, तब भी शुरुआत में 2-4 दिन तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर लगने लगेगा। इससे आपका आज्ञा चक्र मजबूत होगा। तीसरा, रात्रि को सोते समय अपनी तकिए के नीचे कुछ भी नहीं रख सकते तो कम से कम 5 से 7 गोमती चक्र रखकर सोइए। वैसे तो हमने जो पोटली बताई थी, उस पोटली को रखिए, बहुत काम की पोटली है वो। पीले रंग का कपड़ा है, उसमें 5 से 7 गोमती चक्र, एक हल्दी की गांठ और एक सिक्का रख दो, और उसके बाद हल्दी से टीका करके माई के चरणों में उसे समर्पित करके और रात के समय उसे तकिए के नीचे रखकर सो। अगले दिन फिर से उठाकर माई के चरणों में रख दो। ये क्रिया आप करो, बहुत ही शानदार क्रिया है। आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, पीले रंग का होगा। पीला ऑरा बहुत ही पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने देखा है पुराने जमाने में भगवानों की, ऋषि मुनियों की, संतों की तस्वीर देखो, उनके चेहरे के पीछे एक गोल तस्तरी जैसी दिखती है पीले रंग की, वही उनका ऊर्जा क्षेत्र है, ऑरा है। तो यही चीज आपको महसूस होगी जब आप इस उपाय को नियमित तौर पर करेंगे, श्रद्धा भाव के साथ। मंदिर भी जाइए, भगवान की शरण में जाइए, ये भी आवश्यक है। कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। पहला, किसी की पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफियर नहीं। कोई भले ही गलत काम कर रहा है, गलत नतीजे भुगतेगा, जब तक मांगे ना उसे सलाह मत दो। तीसरा, पैसे को संभाल कर रखो, भावुकता में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लो। और चौथा, रात्रि के समय वाहन ना चलाओ, लंबी दूरी की यात्राएं अवॉइड करो, बाहर का खाना, दूषित भोजन ग्रहण ना करो, इसे भी अवॉइड करो। बस इन चीजों का आप ख्याल रखो। किसी पर भी अंधा विश्वास मत करो, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने मतलब साध रहे हैं। ये चीज कड़वा सच है, लेकिन है। ये कड़वी दवाई है, इसे जल्दी से जल्दी निगल जाओ और शुद्ध हो जाओ तो ही भलाई है, वरना तो लुटते पिटते ही रहोगे आजीवन। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि अपने आप को दुनिया की निगेटिविटी से सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी अपनी ऊर्जा, आपके अपने कर्म भी आपको बचा नहीं पाते हैं, नकारात्मकता जीवन में खींची चली आती है। तो ऐसे में अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, अपने आप को सेफ, सुरक्षित रखने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी है, उनका यह महारक्षा कवच आपके लिए संजीवनी बूटी जैसा कार्य करेगा। आप इस महारक्षा कवच को मंगवा सकते हो। यह इतना शक्तिशाली है कि जिस दिन यह आपके घर सिर्फ पहुंचेगा ही, उतने में ही आपको अपनी अनुभूति करा देगा। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, आपके विचारों में जो चल रही उथल पुथल है वह तुरंत शांत हो जाएगी। और जब आप इसे धारण करेंगे तो आप इसके अनुभव जानकर खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो इस महारक्षा कवच को भी आप मंगवा सकते हो, आपका कल्याण हो जाएगा। फिर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास स्वयं ही खींचा चला आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं उपायों की। 2 हिस्सों में इस उपाय को आपको करना है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, पीड़ा है, बाधा है और आप उससे मुक्त होना चाहते हो, या जीवन में बंधन है, नेगेटिविटी बहुत फील हो रही है, उससे आप मुक्त होना चाहते हो, तो पहला उपाय आप ये करिए कि सुबह स्नान करने से पहले किसी बच्चे से तुड़वा लेना, या फिर कोई महिला हो जिन्होंने स्नान वगैरह कर लिया हो, उनसे तुलसी मैया से एक पत्ती लेनी है। ठीक है। अब पत्ती यूं ही नहीं लेंगे, उनके चरणों में यानी जड़ के पास एक सिक्का रखेंगे, हाथ जोड़कर उनसे दूर से निवेदन करेंगे कि हमें आपकी एक पत्ती चाहिए ताकि हम अपने जीवन के निगेटिविटी से मुक्त हो सके। क्योंकि दुनिया में तुलसी मैया निगेटिविटी को दूर करने में सबसे अधिक कारगर है, इसीलिए हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होता है। ठीक है। तुलसी मैया वृंदा देवी हैं, तो उन्हें उतना ही सम्मान देना चाहिए। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। तो अब हमने बता दिया कैसे, नहीं तो कुतर्क करने लगो, बिना नहाए कैसे लेंगे, और ये कैसे, वो कैसे, रविवार को कैसे लेंगे, एकादशी को कैसे लेंगे, ये सब कुछ आपको पता है। अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल किया करो। केवल यही नहीं कि लकीर पीटने लगे और हमारे ही ज्ञान में खोट निकालने लगे। वीडियो बनाने में समय का अभाव रहता है, इसलिए चीजें विस्तार से नहीं बता सकते, जल्दबाजी में बतानी होती है। ठीक है। तो कुतर्क न करो, समर्पण दिखाओ। तो आपने तुलसी की पत्ती लेनी है
अब आपने क्या करना है, इसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्से को अपने स्नान किए जाने वाले जल में रखना है, 2 हिस्सों को पूजा घर में रख देना, भगवान के सामने रख देना, माई के सामने रख देना। स्नान कर लिया आपने, उसके बाद जब आप घर से बाहर निकलो तो एक जो टुकड़ा बचा है उस टुकड़े को अपनी जीभ पर रख लेना, निगलना नहीं है, बस उसे मुंह में रखना है कुछ समय के लिए। तीसरा टुकड़ा आपको जाकर रखना है किसी पत्तेदार बड़े वृक्ष के जड़ के पास। अगर आपके ऊपर कोई तंत्र है, कोई निगेटिविटी है, कोई नकारात्मकता है, तो आप ये महसूस करोगे कि जैसे ही आप ये तीसरा टुकड़ा जाकर उस पौधे के, उस वृक्ष की जड़ के पास रखोगे, उस वृक्ष की पत्तियां हिलनी शुरू हो जाएंगी, नकारात्मकता आपको फील हो जाएगी। अगर ये होता है, ध्यान देना इस चीज पर, ठीक है? इस प्रयोग को लगातार आप कर सकते हो। अगर ये आपके साथ होता है तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है। अब आपको उसका तोड़ ढूंढना है। तो अब इसका तोड़ आप कैसे निकालोगे? तो इसका तोड़ निकालने के लिए उसी रात्रि को आपको क्या करना है, उसी रात्रि को आपको एक रुई की बाती बनानी है, ठीक है? ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, करोगे तो तुरंत रिजल्ट दिखेंगे। रुई की एक बाती लंबी बनानी है, उसे सरसों के तेल में पूरा डुबा देना है। अब उस बाती को किसी और व्यक्ति की हेल्प लेना, उसकी हेल्प से अपने माथे से और पैर के अंगूठे से ऐसा एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। समझ में आया? सिर को छुआते हुए, पैर के अंगूठे को छुआते हुए पूरा सर्किल जैसा बनेगा, 7 बार उल्टा घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? इसके बाद इस बाती को ले जाकर घर के बाहर, घर की चौखट के बाहर ले जाकर और इसे जला देना है, ठीक है? जमीन पर रखकर ही जला देना, किसी दिए विए में नहीं, जमीन पर रखकर जला देना। ये काम रात में करना, सूर्यास्त होने के बाद 9 बजे के आसपास। कोई देखे ना इस कार्य को करते हुए, इस बात का ध्यान देना। और रात में लेट भी कर सकते हो, 10, 11, 12 बजे भी कर सकते हो, कोई ऐसी टाइम की नहीं लिमिट है। जब आप उस बाती को जलाओगे तो आप वहीं खड़े रहना और गौर से उस बाती को देखते रहना। जब वह बाती जलेगी तो वह ऐसे थोड़ी सी फड़फड़ाएगी, थोड़ी सी हिलेगी डुलेगी और उसमें से चट 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 की तेज तेज आवाजें आएंगी। अगर ये होता है तो समझ लेना कि आपके ऊपर जो तंत्र है, जो बंधन है, वह कटना शुरू हो गया है। कोई मंत्र उच्चारण नहीं करना, कोई बड़ी क्रिया नहीं करनी है। अब आपने तुलसी मैया वाला जो उपाय है उसे 7 दिन तक लगातार दोहराना है, और ये वाला जो बाती वाला उपाय है इसे भी 7 रातों तक लगातार दोहराना है। उसके बाद पहले ही दिन जब आप ये करोगे तो अगले दिन से आप रिजल्ट फील करोगे, तुरंत ही रिजल्ट फील करोगे। जब वो बाती जैसे ही जल जाएगी वैसे ही आपके अंदर पॉजिटिविटी का चार्ज दौड़ेगा, विस्फोट होगा। और लगातार 7 दिन तक कर लिया तो बड़े से बड़ा काम, बड़े से बड़ा बंधन हट जाएगा, ठीक है? बाकी पूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लो। यहां से तो आपको पूरी गाइडेंस, पूरा समाधान मिल ही जाएगा। तो चलिए अब अपनी वाणी को हम यही विराम देते हैं। अगर मन में कोई प्रश्न उठे कि मंदिर में दान कैसे करेंगे, जो बन रहा धाम है वहां, दूसरा कुंडली कैसे कराएं या महारक्षा कवच कैसे लें, तो कोई बात नहीं, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। सारा मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, धाम के ही नंबर है, ठीक है? चलिए, महामाई आप सभी का कल्याण करें, जीवन में कई प्रकार की खुशियां आप लेकर आएं अपने पुरुषार्थ से, महामाई के आशीर्वाद से। इसी कामना के साथ जय माई की, जय मां बगलामुखी।